हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशन प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाइब्रेशन प्रोग्रेशन क्या होता है। तो बेसिकली वाइब्रेशन प्रोग्रेशन जो होता है एक तरह का वाइब्रेशन ट्रांजिशंस ही होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशंस जो होते हैं हमको क्या मिलते हैं, प्रोग्रेसिव वे में मिलते हैं, इसलिए हमेशा क्या कह देते हैं, वाइब्रेशन प्रोग्रेशन कह देते हैं। लाइक अगर हम बात करें हमारे पास में क्या होता है कि जो वाइब्रेशन ट्रांजिशन हो सकते हैं वी, अगर हम बात करें वी इक्वल टू जीरो से हो रहे हैं, और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहे हैं, 1 2 3 इन सब में हो रहे हैं। ठीक है, जीरो भी हो सकती है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो तो जो हमारे पास में हमको ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, या तो वी इक्वल टू जीरो से जीरो, तो उसके लिए हमको एक इस तरह की पीक मिलेगी। ठीक है, और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो हम किससे बताते हैं, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल से बताते हैं। तो अभी हम इंटेंसिटी की बात नहीं करें, हम ट्रांजिशन की बात करें, तो वी इक्वल टू जीरो से वी डैश इक्वल टू जीरो हो सकता है। और क्योंकि अगर हम ग्राउंड स्टेट को किससे, वी डबल प्राइम से दिखाते हैं, तो क्या होगा, वी डबल प्राइम इक्वल टू जीरो से वी प्राइम इक्वल टू जीरो 1 2 3 में हो सकता है। तो दूसरा क्या होगा, 0 to 1, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0। और अगर हमारे पास में क्या होता है, 0 से 1 में हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 0। यहाँ पे हम बताते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, उल्टा लिखते हैं इसको। और इसी तरह से क्या हो सकता है, ठीक है, 0 to 2 हो सकता है। इस तरह से हमारे पास में क्या होगा, 2 0। इस तरह से हमारे पास में क्या होगा, 3 0। तो इस तरह से हमको क्या मिल रहा है, प्रोग्रेसिव जो होता है स्पेक्ट्रम मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं जो पीक्स होती है वो प्रोग्रेसिव वे में मिलती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि वाइब्रेशन प्रोग्रेशन रेफर करता है टू अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और पीक ऑब्जर्व्ड इन मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कोज्ड बाय साइमल्टेनियस इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशन ट्रांजिशंस। तो ये हमने क्या देखे थे, वाइब्रेशन जो ट्रांजिशंस होते हैं, जो हमने दो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के अंदर देखे थे, वी डबल प्राइम इक्वल टू जीरो से वी प्राइम इक्वल टू जीरो 1 2 3 के अंदर। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो होती है वाइब्रेशन प्रोग्रेशन की वो गवर्न की जाती है बाय द फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। और एग्जांपल की बात करें तो ट्रांजिशन हमारे जैसे वी इक्वल टू जीरो से किस में हो सकते हैं, वी डे इक्वल टू जीरो 1 2 3 और सो ऑन। ठीक है, और ये शो करते हैं सीक्वेंस ऑफ पीक्स कोरिस्पोंडिंग टू वाइब्रेशन एक्साइटेशंस इन द अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, दैट इज वी गेट ए सीरीज ऑफ बैंड्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट वाइब्रेशन प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमको एक सीरीज मिलती है बैंड्स की, या फिर हम कह सकते हैं पीक्स की, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, तब उसके अंदर जो होती है नॉर्मल उसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जब वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर जाता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चेंज हो जाती है। इस तरह से उसकी जो स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूल की वो भी चेंज हो सकती है, इसलिए जो ज्योमेट्री होती है एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो भी चेंज हो सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। The geometries of excited state describe the spatial arrangement of atom in a molecule when it is in an electronically excited state, reflecting adjustment in bond length and bond angle due to altered electronic density। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास में मोलिक्यूल होता है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर जाता है, तो उसके अंदर जो एटम्स की स्पाटियल अरेंजमेंट होती है, यानी कि 3D अरेंजमेंट होती है, वो चेंज हो जाती है। और वो किस तरह से चेंज होगी वो आगे हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है और बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। एक्साइटेशन चेंजेस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ्टन वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड। तो बॉन्ड वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास में दो केस होते हैं। फर्स्ट होता है कि हमारे पास में एक्साइटेशन में क्या हो कि इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द लोएस्ट एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड द मोलिक्यूल अडोप्ट्स ए ज्योमेट्री दैट मिनिमाइज द टोटल एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट में तो क्या होगा कि हमारे पास में जो मोलिक्यूल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोलिकुलर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर होंगे, यानी कि लोएस्ट एनर्जी वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर होंगे। ठीक है, एंड मोलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, सबसे स्टेबल ज्योमेट्री होगी, जो कि इसमें एनर्जी जो होगी मिनिमम होगी। ठीक है, व्हेन ए मोलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी, फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर लाइट एब्जॉर्ब करता है एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू ए हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल अल्टरिंग द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमने देखे थे, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे जब पॉली एटॉमिक जो मोलिक्यूल होते हैं उसके अंदर किस तरह के ट्रांजिशन देखे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कोई पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, पाई बॉन्डिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, पाई स्टार में चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हमको जो है ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी फॉर्मूला होता है, बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास में बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनस कितने होते हैं, नॉन बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अपोन में 2 करते हैं, तो हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से जो है हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर और इसकी जो और भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है।
द चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अफेक्ट द फोर्सेज बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ्टन लीडिंग टू बॉन्ड लेंथिंग और शॉर्टनिंग और चेंजेस इन बॉन्ड एंगल। तो इसकी वजह से बॉन्ड लेंथिंग भी हो सकती है, शॉर्टिंग भी हो सकती है और बॉन्ड एंगल भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और या फिर हमारे पास में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है कम होती है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, और एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो भी चेंज हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये चेंज होती है। तो एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है, एक्साइटेशंस टू अन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन अगर पाई बॉन्डिंग में था और यहाँ से कहाँ जाता है, पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड वीक हो जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला जाएगा, सिग्मा स्टार के अंदर, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर ट्रांजिशन होता है, तो भी बॉन्ड जो होते हैं वीक हो जाते हैं, कोजिंग बॉन्ड इलोंगेशन। बॉन्ड अगर वीक होगा तो बॉन्ड जो होगा वो लेंथ उसकी इंक्रीज कर जाएगी। एक्साइटेशन टू ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अगर हमारे पास में एक्साइटेशन किसके अंदर हो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो, तो बॉन्ड स्ट्रोंगन हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ज्योमेट्रीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट में बी डिटरमाइंड बाय टेक्निक्स लाइक फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोस्फोरोसेंस एंड रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टेक्निक का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट को निकाल सकते हैं। यानी कि जब मोलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसकी क्या ज्योमेट्री होती है हम पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास में मोलिक्यूल होता है एथिलीन C2H4। इसकी प्लानर ज्योमेट्री होती है ग्राउंड स्टेट के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, पाई बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कहाँ से कहाँ पे होता है, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर होता है। इसकी वजह से बॉन्ड वीकनिंग हो जाती है इन द पाई बॉन्ड, और ये लीड करता है इलोंगेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एंड मोलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो प्लानर नहीं देखे क्या हो जाती है, ट्विस्टेड ज्योमेट्री हो जाती है। तो इस तरह से जो है ज्योमेट्री जो होती है वो चेंज हो जाती है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है आपको आंसर देना होता है वाइब्रेशन प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट का। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।